ईरान और लेबनान धमकी देते रह गए हैं। इजराइल ने उड़ा दिए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने, रात भर किए हमले। जी हां, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में लगातार गहराते जा रहे संकट के बीच इजरायली सेना आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का ये हमला ईरान और लेबनान की धमकियों के बीच हुआ है। दरअसल हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में की गई हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल से हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी थी और अब ये माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी बिल्कन ने भी ईरान और हिजबुल्लाह की इन धमकियों के मद्देनज़र कहा था कि इजराइल पर ये देश कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन ईरान और लेबनान की धमकियों को दरकिनार करते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नस्त नाबूद कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन धमकियों के मद्देनज़र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान और उसके गुर्गे हमें आतंकवाद के शिकंजे में जकड़ना चाहते हैं। हम हर मोर्चे पर और हर क्षेत्र में, चाहे निकट हो या दूर, उनके खिलाफ खड़े होने का हिम्मत रखते हैं। दरअसल पिछले सप्ताह ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। इस घटना से एक दिन पहले लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर फऊद शुक्र की हत्या कर दी गई थी। हानिया गाज़ा में हमास का चीफ था और वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने तेहरान गया था। इधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह ने बीते शनिवार को इजराइल पर करीब 50 रॉकेट दागे थे। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने इस हमले को नाकाम कर दिया था। ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से बदला लिए जाने का ऐलान करने पर मिडिल ईस्ट में बड़े स्तर पर युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए इमरजेंसी मीटिंग की थी। पेंटागन ने आगे की स्थिति को रोकने के लिए क्षेत्र में आंतरिक सैन्य बलों की तैनाती का ऐलान किया था।